आज आपको एक अजीबो-करीब प्रेम की कहानी सुनाती हूँ। जानते हैं, ये जो हवेली है, ठाकुरों की है, बहुत ही रुआब था। ठाकुर बलदेव सिंह अपने नाम की तरह ही बलवान, बुद्धिमान और रौबदार ठाकुर थे। धनवान तो थे ही, किंतु सुंदरता के भी बड़े पारखी थे। उनकी दो पत्नियां थीं, जो एक से बढ़कर एक सुंदर थीं, किंतु दोनों के कोई औलाद नहीं हुई। इस कारण ठाकुर बलदेव सिंह हमेशा से ही चिंतित और परेशान रहते। वो सोचते, जो भी धन मैंने कमाया है, ये हवेली, इसका क्या होगा। 4-5 कॉलेज के दोस्त यूं ही टहलने निकले थे, हंसते खेलते मजे करते घूम रहे थे। तब वे ठाकुर साहब की हवेली के रास्ते पर जा रहे थे। श्याम बोला, यहाँ कोई ठाकुर की हवेली है, वहाँ कोई नहीं जाता, सुना है वहाँ भूत रहते हैं। दीपा बोली, आज के समय में तुम भूतों पर यकीन करते हो, भूत भूत कुछ नहीं होता। अरे यार, अभी तो दिन है, भूत तो रात में आते हैं, हम दिन में ही वो हवेली देखकर आ जाएंगे। चलो चलते हैं। किशोर बोला, हमने तो फ्लैट ही देखे हैं, या फिर कोठी, हवेली नहीं देखी। पहले लोग कैसे रहते होंगे, उनकी हवेली की कलाकारी कितनी बड़ी है, सब मुझे देखना है। हर बार तो आया नहीं जाता, अब आए हैं तो देखकर ही जाएंगे। तभी उन्होंने उस रास्ते के पत्थर पर लिखा देखा, श श श। उधर कोई न जाए, वहां कोई रहता है। उस पत्थर पर लिखे को पढ़कर चारों हंसने लगे। किशोर बोला, देखा, वहां कोई पहले से ही रहता है, चलो उससे भी मिल लेंगे। अरे नहीं यार, ये लोग हमें सावधान कर रहे हैं कि वहां भूत रहते हैं। ये नहीं पढ़ा, वहां कोई न जाए। हमने आज तक किसी का कहना माना है, हमेशा अपने मन की है। आज भी अपनी इच्छा से ही उधर भी जाएंगे, देखें भला, हमें कौन रोक सकता है। श्याम डींगे मारते हुए बोला। उसके इतना कहने की ही देरी थी, तभी न जाने कहां से एक गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से एक व्यक्ति उतरा और बोला, कहिए, आप कहीं जाना चाहते हैं? इतनी देर से जो जैनी शांत होकर उनकी बातें सुन रही थी, बोली, हमें कहीं नहीं जाना, हम अब घर जाएंगे। नहीं आए हैं तो उस हवेली को देखकर ही जाएंगे, मैंने इससे पहले कभी हवेली नहीं देखी। प्रशांत उत्सुकता से बोला। दीपा बोली, जैनी ठीक कह रही है, अब हमें घर चलना चाहिए। देखा नहीं, इस रास्ते पर भी कोई आ जा नहीं रहा, मुझे तो डर लग रहा है। तुम लड़कियां तो होती ही डरपोक हो, गाड़ी वाले से बोला, क्या तुम हवेली का रास्ता जानते हो? जी, मेरा तो यही कार्य है, भटके हुओं को मंजिल तक पहुंचाना। थोड़ी ना नुकुर के बाद पांचों गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी चलने लगती है। क्या तुम यहीं रहते हो? किशोर का सवाल था। जी। तब तो तुम हवेली का भी रास्ता जानते होंगे, नीलिमा ने पूछा। जी, मेरा यही काम है, भटके हुओं को मंजिल तक पहुंचाना। जैनी बोली, क्या इसने ये 2-4 संवाद ही रटे हुए हैं, इससे कुछ भी पूछना व्यर्थ है। किशोर बोला, अब तक तुम कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा चुके? बहुत हैं, जो भी हवेली में जाना चाहता है। तभी गाड़ी हवेली के सामने आकर रुकी। हवेली देखने में बहुत पुरानी थी, सभी उसे आश्चर्य से देख रहे थे। इस गाड़ी वाले को यहीं रोक लो, फिर वापसी में इसी से चले जाएंगे। दीपा की बात सबको सही लगी और जैसे ही उन लोगों ने पलटकर देखा, नहीं वहां गाड़ी थी, नहीं वहां ड्राइवर था। हवेली देखकर डरकर भाग गया। श्याम बोला। सभी हवेली की तरफ बढ़े, जैसे